एक लेक्चर इसका हो गया है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का, ठीक है। आज सेकंड लेक्चर है इसका। तो सेकंड लेक्चर में हम लोगों को जो पढ़ना है, पढ़ना क्या है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? अगर आपसे पूछा जाए कि पॉपुलेशन क्या है तो क्या बताएंगे आप? मतलब जन्म अचानक से तेजी आ जाए और मृत्यु में कमी आए। होता क्या है, जब हमारा ऑर्गेनिज्म एक है, धीरे 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 क्या हुआ, ग्रुप में हुआ, तो वहाँ की क्या हो गई, पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ग्रुप पॉपुलेशन की हो गई तो वहाँ पे क्या हो जाता है, पूरा पूरा हमारा कम्युनिटी जब डेवलप हो जाता है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती तो वहीं पे हम क्या कहते हैं कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। होता नहीं है कि कुछ एरिया में पॉपुलेशन बहुत है, किसी किसी एरिया में कम है, ठीक है। तो वही बता रहा कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर ग्रुप में हो गए, मतलब एक थे, एक से ऐसे ऐसे करते पूरा पूरा ग्रुप बन गया, तो उसी को हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। तो वही कह रहा है कि इसमें जो पॉपुलेशन अगर हम उसको देखें तो मेंबर जो इनब्रीडिंग करते हैं और हैं कैसा, लिविंग, कहाँ पे रहें, जियोग्राफिकल एरिया में। उस जियोग्राफिकल एरिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, अगर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया तो उसी को हम पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है। यहाँ है क्या, ऑर्गेनिज्म ही है हमारे, किसमें है, ग्रुप में। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर आ रहा है तो वही हमारा क्या होगा, पॉपुलेशन हो जाएगा धीरे धीरे। कह रहा है ये क्या करते हैं, कंपीट करते हैं, ठीक है। किसके लिए करते हैं, रिसोर्सेस के लिए। कह रहा है कि हमें क्या होता है, जहां भी लिविंग होंगे वहां पे क्या होती है, रिसोर्सेस, एक तो अनलिमिटेड होगी या लिमिटेड होगी, दो ही कंडीशन बनते हैं। लेकिन रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है तो क्या होगा, उसके लिए कंपीट करनी पड़ेगी। जैसे आप लोग हैं, मान लीजिए 100 सीट है MBBS की, 1000 बच्चे दे रहे हैं एग्जाम, तो क्या है, रिसोर्सेज कम है, हर एक का अपना कंपटीशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हम अपने सर्वाइवल के लिए compete करते हैं, रिसोर्सेज कम है उसके लिए हम क्या करते हैं, compete करते हैं, ठीक है। वही कह रहा है किसके लिए हम करेंगे यहाँ, सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। दूसरा कह रहा है कि जो पॉपुलेशन है अगर हम उसको डिफाइन करें तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। पहले क्या था, एक था, सिंगल था, जिसको हम इंडिविजुअल कह रहा था। अब कह रहा है कि इंडिविजुअल क्या हो जाए, ग्रुप में हो जाए, ठीक है। या ऑर्गेनिज्म उसी को कह लीजिए, सिंगल था तो ऑर्गेनिज्म हमने कहा, ठीक है। कह रहा है इसी तरह जो स्पीसीज है हमारी वो कैसी, लिविंग, ठीक है। उन्हीं को अगर हम डिफाइन करते हैं एक जियोग्राफिकल एरिया में या स्पेसिफिक टाइम के लिए, उसकी कैपेबिलिटी या इनब्रीडिंग, तो उसी को हम क्या कहेंगे कि पॉपुलेशन हो रही है। एक जियोग्राफिकल एरिया में कितना ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसी को हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। कह रहा है कि एग्जाम्पल अगर आप देखें तो क्या है, डियर, कहाँ, फॉरेस्ट में। कह रहा है कि अगर हम इनको देखें, एक क्या है, जंगल है, उसमें कितने डियर प्रेजेंट हैं। अगर सिंगल है तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑर्गेनिज्म है, और धीरे धीरे इसने इनब्रीडिंग किया, अपना पॉपुलेशन कर लिया, बढ़ा लिया, तो उसी को क्या कहा जाएगा, धीरे धीरे कम्युनिटी में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अगर इस तरह देखें तो क्या है, इसका मतलब हम लोग अभी क्या देख रहे थे, उसके हैबिटेट के बारे में कि कहाँ पे रह रहा है, कैसा है। अब उसका आ गया है क्या, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, मतलब अब हमें क्या देखना है, उसके कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। उसका कैरेक्टर कैसा है। जैसे आपसे पूछा जाए आपका कैरेक्टर कैसा है, अगर आपसे ये पूछा जाए आप कहाँ रहते हैं, तो सिर्फ आप अपने हैबिटेट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, यही तो बताएंगे। रहने का मतलब कि उसके हैबिटेट से है कि जिस जियोग्राफिकल एरिया में रह रहा है। अब उसका कैरेक्टर क्या क्या वो करता है, जैसे आप पढ़ाई भी करते हैं, कुछ खेलते भी हैं, कहीं टहलते भी हैं, मूवी भी देख लेते हैं, हो सकता है कुछ और भी काम करते हो हिडन में, वो सारा क्या है, आपका कैरेक्टर है, ठीक है। वो सारा क्या है, आपका कैरेक्टर है। वही कह रहा है कि कैरेक्टर अगर हम देखें तो क्या है, बर्थ रेट, उसका कैरेक्टर क्या है, बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब क्या है कि कितना जन्म हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे, एक पीरियड में और एक टाइम पे, ठीक है। बर्थ रेट कितना पॉपुलेशन हमारी हो रही है। दूसरा कह रहा है कि डेथ रेट, कितने पैदा हो रहे हैं और कितने मर रहे हैं,
दोनों चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ डेथ, यहाँ पे डेथ कितने की हो रही है, यहाँ पे क्या कहा कि कितने बॉर्न हो रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कितने मर रहे हैं। ठीक है, ये तो नेचर का ही है कि अगर पैदा हो रहे हैं तो कुछ डेथ भी होंगे। ठीक है, अदरवाइज ये प्रोसेस ना चले तो क्या होगा, सर्वाइवल कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए ये सारी चीजें आई हैं कि अगर एक तरफ से पैदाइश बहुत ज्यादा हो रही है तो दूसरे तरफ क्या हो रहा है, लोग मर भी रहे हैं। तीसरा कह रहा है कि अगर एक तरफ तो पैदा हो रहे हैं दूसरे तरफ मर रहे हैं, अगर ये दो चीजें हैं तो इसमें ये पता करो कि सेक्स रेशियो क्या है। सेक्स रेशियो का मतलब कि फीमेल कितने हैं और मेल कितने हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्स रेशियो। इसीलिए आपसे जब कोई भी फॉर्म भराया जाता है तो उसमें लिखा रहता है सेक्स, मतलब आप मेल हैं तो मेल लिखिए, फीमेल है फीमेल लिखिए। ठीक है, तो उससे पता चल जाता है एक पॉपुलेशन की, हमारे एक पॉपुलेशन में, एक एरिया में, एक जियोग्राफिकल एरिया में कितनी मेल हैं और कितने फीमेल हैं। पहले तो हम पता करेंगे कि कितनी पॉपुलेशन है वहाँ की, फिर ये पता करेंगे कि कितने उसमें मेल हैं कितने फीमेल हैं। कह रहा है कि एज पिरामिड के बारे में, ठीक है, कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव है या पोस्ट रिप्रोडक्टिव है या रिप्रोडक्टिव हो रहा है। ठीक है, 3 कंडीशन बनते हैं इसमें, या तो रिप्रोडक्टिव हो या पोस्ट हो या प्री हो। ठीक है, 3 कंडीशन बनते हैं, उसी में चीज़ें हमारी स्टेबल होती हैं, एक्सपेंड करती हैं। ठीक है, वही चीज़ आगे हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या हो रही है चीज़ें। कह रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि एक पॉपुलेशन जहाँ पे है, एक जियोग्राफिकल एरिया में कितने लोग हैं वहाँ पे। मान लीजिए लैंड कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तो अब कॉन्सेप्ट आया है इसका फ्लैट वाला, एक इधर ऊपर बनाते हुए चले जा रहे हैं। पहले क्या था, इतनी ही जगह मिलती थी हमें, अब क्या हो रही है, ऐसे ऐसे करके कई लोग रह रहे हैं। पहले एक ही लोग इतने में रह सकते हैं, अब इसके ऊपर बना लीजिए और ऊपर और ऊपर। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन लास्ट में हम लोग जब पढ़ेंगे, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या चीज़ें होंगी, क्या नुकसान होते हैं हमारे, हम लोग उसको जब पढ़ेंगे किसमें, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में, कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं उसी को तो काट करके आप बना रहे हैं, अर्बनाइजेशन कहाँ से कर रहे हैं, फिर सांस लेने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए बता रहा कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हुई। कह रहा कि इसको अगर हम देखें तो क्या है, पॉपुलेशन साइज, वहाँ की साइज कितनी है, उस एक एरिया में पॉपुलेशन की साइज कितनी है। ठीक है, वही कह रहा कि अगर हम इसको या उसका बायोमास या परसेंट कवर देख लें पॉपुलेशन की, तो हम बता देंगे कि वहाँ का बायोमास कैसा है। ठीक है, बायोमास कितना है, कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तो उसको हम रिफ़र करेंगे कि वहाँ की जो जियोग्राफिकल एरिया में पॉपुलेशन है वो कम है, और अगर बायोमास बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है, डेंसिटी और ज़्यादा हो रही है। आप अगर ऐसे एरिया में जा करके देखें, खास करके कहाँ पे, सिटी में, तो वहाँ पे क्या देखते हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंस है। ठीक है, अगर आप अर्बन में देखें तो क्या है, ज़्यादा है, रूरल में कम है। रूरल का मतलब गांव, अर्बन का मतलब शहर। ठीक है, वही कह रहा कि इसको हम मेज़र करते हैं कैसे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का, उस एरिया में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, जितने भी स्पीसीज हैं सारे की क्या कर लो, आप गिनती कर लो, मेज़र कर लो उसको, उसी से हम एक पॉपुलेशन का पता लगा लेंगे कि उस एरिया में कितने पॉपुलेशन है, मेल फीमेल, बर्थ रेट और क्या कहते हैं, डेथ रेट, सारी चीज़ें हम पता लगा लेंगे। कह रहा है इसी में अगर देखें, मोस्ट ऑफ टाइम एस्टिमेट अगर किया जाए पॉपुलेशन को साइज, या तो हम उसको क्या करें, डायरेक्टली देख लें या इनडायरेक्टली देख लें। 2 मेथड हैं इसके। कह रहा है कि डायरेक्ट देख लें या इसी को हम क्या करें, इनडायरेक्ट। 2 मेथड होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, सबको हम गिन लिए। ठीक है, एक पॉपुलेशन जहाँ पे है वहाँ पे आपने क्या किया, सबकी गिनती कर ली, एक साइज में आपने गिन लिया। दूसरे क्या है, इनडायरेक्टली क्या होता है कि यहाँ पे ये देखा जाए
क्या होता है ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, टाइगर था, उसका फीकल पेलेट्स लिया था और पगमार्क लिया था। उसका फीकल ले करके उस एरिया का फीकल लिया, उससे पता किया कि ये कितने फीमेल हैं और कितने मेल हैं टाइगर का। या दूसरा इन्होंने क्या किया, उसका पगमार्क लिया, पद चिन्ह जो होता है, ठीक है, टाइगर का, उससे इन्होंने बताया कि उस एरिया में कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ठीक है। जैसे आप जाते हैं तो क्या होता है, पैर से जो निशान छोड़ते हैं, अगर उसको देखा जाए तब भी कुछ लोग बता देते हैं कि हाँ ये मेल का है या फीमेल का है, ठीक है। उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, टाइगर का ले करके उसका फीकल ले करके चेक किया, या उसका जो चिन्ह बने थे जहाँ पे वो रहते थे उस एरिया का उठा करके उससे चेक किया। तो वही कह रहा है कि ये पूरा उसका एग्जाम्पल था इनडायरेक्ट का। ये है पूरा, कह रहा है ये रिप्रेजेंट करता है एज पिरामिड का ह्यूमन पॉपुलेशन का। कह रहा है 3 चीजें होती, या तो प्री रिप्रोडक्टिव हो, दूसरा कह रहा है रिप्रोडक्टिव हो, या पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव, कह रहा अगर ये दोनों क्या हैं एक दूसरे के, देखिए ये क्या हो रही है, पॉपुलेशन हमारी क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। ये क्या बना रहा है, ट्राइएंगल बना रहा है, ठीक है, ट्राइएंगल बना रहा है। कह रहा है इसमें क्या हो रही है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, फैल रही है, ठीक है। दूसरे में कह रहा है इसमें क्या हो रहा है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव है और रिप्रोडक्टिव है, ये दोनों क्या है, नियर अबाउट सेम दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये देखिए, ये वाली लाइन देखिए, ये लाइन देखिए, दोनों क्या हो रहे हैं, नियर अबाउट सेम दिख रहा है, ठीक है। कह रहा है इसमें क्या हो रहा है, इसमें कह रहा है कि बेल शेप बनता है, ठीक है। जो ग्राफ बना है ये कैसा है, बेल शेप बना है, ये है कैसा, स्टेबल है, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे के नियर अबाउट सेम है, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या बना है, ये देखिए क्या कह रहा है कि प्री रिप्रोडक्टिव कम है, ठीक है। फिर आप देखेंगे रिप्रोडक्टिव स्टेज क्या है, ज़्यादा है, और फिर आप देखेंगे पोस्ट क्या है, कम हो गया, ठीक है। आप इसको देखेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा सुराही का आकार इसी तरीके से दिखता है आपको, ठीक है, या स्पिंडल आपने देखा होगा, ठीक है, स्पिंडल, ठीक है, क्या है, बीच में चौड़ा है और दोनों साइड पे क्या है, पतले हैं, ठीक है। यही कह रहा है कि ये दोनों चीजें क्या शो कर रही हैं कि अब हमारा जो रिप्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। अगर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों नियर अबाउट सेम है तो स्टेबल होगा हमारा, और अगर सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव हमारा ज़्यादा है, ये दोनों कम है, तो क्या होगा, डिक्लाइन फेज में चला जाएगा। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कह रहा कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ का मतलब भी क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीशीज क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तभी तो हम कहेंगे कि ग्रोथ हो रहा है। इसमें क्या हुआ, कह रहा है कि इंक्रीज हो रहा है क्या, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, उसी को हम क्या कह देते हैं, पॉपुलेशन। अगर इंडिविजुअल की साइज क्या हो रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है, तो उसी को हम क्या कहेंगे कि पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है, मतलब ग्रोथ हो रही है, ठीक है। कह रहा है कि ये डिपेंड करता है कि वेरियस फैक्टर पे, होता क्या है कि फूड पे डिपेंड कर रहा है, प्रीडेटर पे हमारा डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसकी डेंसिटी पे, कई सारी चीज़ों पे चेंज कर रहा है। जैसे मान लीजिए ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, सोर्स हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, सोर्स हमारे पास लिमिटेड है, तो क्या होगी, ग्रोथ हमारी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन रिसोर्सेस हमारे पास कम है, तो क्या होगा, मोर्टेलिटी रेट हमारा क्या होगा, डेथ रेट हमारा इंक्रीज कर जाएगा। बर्थ रेट होगी तो, लेकिन स्टेबल ना होकर के क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि ये सारी चेंजेस आते हैं, सारे फैक्टर होते हैं कि फूड की अवेलेबिलिटी कैसी है। अगर फूड अच्छा है हमारे पास तो क्या होगा, हम ग्रो कर पाएंगे, अदरवाइज क्या होगा, रिसोर्सेस अगर ख़त्म हो जाएं। जैसे आपने एक पेट्रिटिस में कभी बैक्टीरिया ग्रो कीजिए, बैक्टीरिया क्या होता है, अचानक बहुत तेज ग्रो करता है, कब,
जब उसके पास पूरा रिसोर्सेज रहता है, उस पेट्री डिश में पूरा पूरा मीडिया रहता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है, ठीक है, पूरा पूरा एक साइज में देखेंगे, अगर शाम में करके देख दीजिए, सुबह देखेंगे तो पूरा पेट्री डिश में क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद देखेंगे तो फिर धीरे 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 क्या होता है, डिक्लाइन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं उसके। यही कंडीशन यहाँ पे है। फिर कह रहा है कि अगर हम देखें नेटेलिटी रेट, तो ये कह रहा है कि बर्थ और पॉपुलेशन का होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन। ये हमारा एब्सोल्यूट पॉपुलेशन है, इसी को हम कहते हैं नेटेलिटी रेट। दूसरा कह रहा है कि मोर्टेलिटी क्या है, जो डेथ पॉपुलेशन होती है, लेकिन हो किस में, एब्सोल्यूट में। दोनों के लिए कंडीशन है कि एब्सोल्यूट अगर होगा तभी हम कहेंगे उसकी मोर्टेलिटी लेट हो रही है, ठीक है। एनसीईआरटी में बड़े बड़े पैरा बना करके लिखा हुआ है, उसका कुछ ही पार्ट है, ठीक है, लेकिन सारी चीज़ें एनसीईआरटी के हैं, वहीं से कवर हो रही है, ठीक है। उसमें बड़े बड़े हेडिंगें हैं, पूरा पूरा एक एक पेज में दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि इमिग्रेशन क्या होता है, ठीक है, ई से शुरुआत है, ठीक है, ई से। ई का मतलब क्या होता है, एग्जिट। कह रहा है कि ऐसी पॉपुलेशन क्या हो जो इंडिविजुअल एक जगह से दूसरे जगह चली जाए, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी बर्ड क्या होती है, एक सेंचुरी से दूसरे तरफ आ जाती है, ठीक है, जैसे ह्यूमन है, क्या है, एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर जाते हैं। वही कह रहा है कि इमिग्रेट कर जाए, कह रहा है कि जो इंडिविजुअल है वो मूव कर जाए एक जगह से दूसरे हैबिटेट की तरफ। यहाँ पे क्या हो रहा है, मूव करना है आपको, जहाँ पे हैं आप बाहर जाना, मतलब एग्जिट करना। दूसरा कह रहा है कि इमिग्रेशन, ठीक है, इमिग्रेशन कह रहा है कि जो इंडिविजुअल हैं ये क्या हो, अंदर आ जाए, ठीक है, इंटर करना, अंदर आना, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इमिग्रेशन। जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं, दूसरे कंट्री में जाते हैं तो इमिग्रेशन कराना पड़ता है, कभी सुना है, नहीं सुना। जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, इमिग्रेशन वीज़ा मिलता है, ठीक है, यही है, आप वहाँ के हो जाएंगे तो वहाँ का क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। इमिग्रेशन में क्या होगा, पॉपुलेशन कम हो जाएगा, डिक्लाइन हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, पॉपुलेशन नंबर बढ़ रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं आप, इंटर कर रहे हैं, और इसमें आप एग्जिट कर रहे हैं। ये एक फिगर दिया गया है एनसीईआरटी में, ठीक है। इसमें क्या दिखा रहा है कि अगर आप देखेंगे इमिग्रेशन को, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, मतलब जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। ये किसके टर्म में दिया गया है, पॉपुलेशन के टर्म में, कि अगर इमिग्रेशन हो रहा है तो पॉपुलेशन क्या हो रही है, डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। दूसरे तरफ आप देखेंगे नेटेलिटी में, तो इस पे भी पॉजिटिव का साइन दिया है, यहाँ पे भी क्या हो रही है, पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है। दूसरे साइड में आप देखेंगे मोर्टेलिटी पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव साइन है, मतलब कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे इमिग्रेशन में भी, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन दिया है, ठीक है। यहाँ का मतलब इन दोनों का कि डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है। जो पॉजिटिव साइन है, जो निगेटिव साइन है, उसमें क्या है कि पॉपुलेशन हमारी डिक्रीज हो रही है। ये दिया हुआ कि पॉपुलेशन ग्रोथ को हम कैसे कंसीडर करेंगे, और कैसे उनको हम मेजर करते हैं, और कैसे उनको हम कैलकुलेट करेंगे। कह रहा कि एक जियोग्राफिकल एरिया है, अगर वहाँ पे पॉपुलेशन हो गई है, ठीक है, तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो वही दिया है कि कुछ फैक्टर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं क्या, यही बर्थ रेट क्या है, और मोर्टेलिटी रेट क्या है, इमिग्रेशन क्या है, और उसका इमिग्रेशन क्या है। ये 4 फैक्टर हैं जो उस पर काम करते हैं कि वहाँ का बर्थ रेट कैसा है, ठीक है, वहाँ की ग्रोथ कैसी हो रही है, मतलब कितने जिंदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कितने आ रहे हैं, और कितने जा रहे हैं बाहर। उसी में एक फैक्टर दिया गया है कि ऐसे अगर N+1 कह रहा है कि एक साल में अगर हम देखें
बी आई, ये वही चीज़ दी हुई कि बर्थ रेट कितना है उसका और ये उसका इमिग्रेशन कितना हो रहा है। दूसरा ये दिया है कि डेथ कितनी हो रही है और कितना उसका इमिग्रेशन हो रहा है। ठीक है, ये पूरा काउंट दिया हुआ है कि अगर इसको देखो बी प्लस आई टोटल अगर हम देखें तो बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन क्या है, और डी और प्लस ई देखें तो इसमें डेथ और इमिग्रेंट कितने हो रहे हैं। हाँ, ये फार्मूला दिया हुआ है। अगर दे दे कि 70 इंडिविजुअल हैं, एक साल में 70 इंडिविजुअल हैं, एनटी अगर हमारा शो कर रहा है कि 70 हैं, प्लस दूसरा चीज़ दे दे कि बी जो हमारा है 10 है, ठीक है, आई हमारा जो है 5 है, ठीक है, डी हमारा 20 दे दे और ई हमारा मान लो 15 दे दे। तो ये सारे को क्या करना है, आपको एक तरफ कैलकुलेट करके जोड़ लेना है, सारे के एक साथ जोड़ लेना है, जितना आ गया उतने एक साल की पॉपुलेशन निकल करके आ जाएगी। सालों जोड़ के क्या है? जैसे 70 ये है हमारा, इसको प्लस इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ प्लस टोटल एक साथ कर लेना है, क्योंकि हर एक पे आप देखिए ये प्लस साइन है प्लस साइन है दोनों में, ठीक है, ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ और प्लस 70 दोनों को एक साथ जोड़ करके जितना आएगा उतना हमारा एक साल की पॉपुलेशन हो जाएगी। सब कुछ ऐड ही करना है इसमें। ये वाली साइन है, ये देखिए यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे हर जगह प्लस का ही साइन दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सारे पॉपुलेशन को ऐड कर लेंगे तो वहाँ का पॉपुलेशन निकल आएगा कि उस जियोग्राफिकल एरिया में कितना पॉपुलेशन है। आप कब निकालेंगे, जब सारी चीज़ें देखेंगे तभी तो वहाँ का पता लगा पाएंगे। अगर कोई चीज़ छोड़ देंगे तो कैसे, मान लीजिए वहाँ का बर्थ रेट ही छोड़ दिया आपने, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितने पैदा हुए हैं, ठीक है, या आप ये छोड़ दें कि कितने इमिग्रेट किए हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले गए, तब भी नहीं पता चल पाएगा। कितने दूसरे जगह से यहाँ आए हैं वो भी नहीं पता चल पाएगा। तो आपको क्या करना है, सारे को एक साथ जोड़ लेना, इकट्ठा कर लो सबको। तो यहाँ कहाँ तुम्हें आंगनबाड़ी दिख रही है, यहाँ तुम्हें क्वेश्चन निकालना कि तुम जाओगे आंगनबाड़ी के पास। इस तरीके से तो तुम कह सकते हो हम लेखपाल के पास जा करके पूरे पता कर लेंगे कि कितने डेथ सर्टिफिकेट उसने बनाया है। हाँ, वहाँ चले जाएंगे नगर निगम में, वो तो एक अलग चीज़ है, ये जो है ये अलग चीज़ है। कह रहा कि ग्रोथ मॉडल, कह रहा कि ये 2 टाइप होते हैं। कह रहा कि मेनली अगर देखें तो 2 तरीके के ग्रोथ होते हैं, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हैं, ठीक है। 2 टाइप के ग्रोथ होते हैं, एक तो हम लोग पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, ठीक है, एक हम लोग क्या पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल, और दूसरा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ठीक है। 2 हम लोग पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, दूसरा पढ़ते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है बहुत तेजी से ग्रोथ होना, एक्सपोनेंशियल का मतलब ही होता है कि बहुत तेजी से ग्रोथ होना। इसमें डिक्लाइन फेज नहीं, डायरेक्ट जमीन पे चले जाते हैं, जैसे एक बार उठे आप बहुत ऊंचाई पे गए डायरेक्ट चले आए। इसमें डिक्लाइन फेज ये नहीं होता है, या स्टेशनरी फेज आप वहाँ पे रुके, ठीक है। इसमें क्या होता है, जे शेप का कर्व बनता है आपका, आप ये देखिए हम बता रहे हैं इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए टाइम दिया हुआ है और यहाँ पे आपका पॉपुलेशन है, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन दिया हुआ है और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। आपका क्या हुआ, यहाँ से आप एक्सपोनेंशियली कर रहे हैं, इस तरीके से आप जाते हैं, यहाँ तक गए, उसके बाद में डायरेक्ट यहाँ से ऐसे आ जाते हैं नीचे, ठीक है। यही जो कर्व बनता है इसी को क्या कहा जाता है, जे शेप। इसीलिए इसका देखेंगे ये वाला, ये देखिए इसको इसीलिए जे शेप कर्व कहा जाता है। लेकिन जब आप लॉजिस्टिक में देखेंगे, ठीक है, तो उसमें आपने बैक्टीरिया का ग्रोथ देखा होगा, कर्व बैक्टीरिया का इस तरीके से सिग्मोइडल कर्व बनता है, ये शेप। लोग तो ऐसा देख रहे हो जैसे लग रहा है कभी पढ़े ही नहीं, हाँ, जबकि वो सबसे कॉमन है, उसका आपको हर जगह देखेंगे वो मिलेगा आपको, ठीक है।
कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होगा कि अचानक बढ़ती है, तेजी के साथ आप ग्रो करेंगे। ठीक है, इसमें आप जा करके स्टेशनरी फेज में नहीं कि लॉग फेज आएगा, लेग फेज आया, लॉग फेज आया, स्टेशनरी फेज आया, फिर डिक्लाइन फेज, इसमें डायरेक्ट आप एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे, चले जाएंगे एकदम टॉप पे, फिर टॉप से डायरेक्ट एकदम चले आएंगे ज़मीन पे। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि जे शेप का कर्व बनता है, इसको आर से हम लोग डिनोट करते हैं, इसी को हम इंट्रिंसिक रेट कहते हैं। ठीक है, ये किसी किसी नाम से ये भी दिया हुआ है कि इंट्रिंसिक रेट क्या होता है, यही होता है जो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, उसी को हम इंट्रिंसिक रेट भी कहते हैं। ये पूरा यहाँ पे भी वही चीज़ दिया हुआ है कि बर्थ रेट और डेथ रेट अगर दोनों हो रही हैं तो उन्हीं का अगर हम अंतर निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। बस इसमें यही चीज़ जानना था कि जे शेप का कर्व बनेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी और डायरेक्ट ग्रोथ होता है। ये पॉपुलेशन के लिए दिया हुआ है कि अगर पॉपुलेशन साइज b माइनस डी है, मतलब डिफरेंसेस अगर दोनों के निकालना है बर्थ रेट का और क्या कहते हैं डेथ रेट का, तो जो b हमारा बर्थ रेट है उसी से हम माइनस करेंगे किसको, डेथ रेट को, तो हमारा dn/dt निकल करके चला आएगा। ठीक है बेटा, सारी चीज़ें इसमें दी हुई है कि एक टाइम पे जो हमारा कैलकुलेशन है वो कैसे कर रहे हैं, dn/dt जो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है, ये कैलकुलेशन आपका दिया हुआ है, ये पूरी चीज़ें दी हुई है। ठीक है, इन सब की ज़रूरत नहीं, बस हमें क्या मिलती है ये चीज़, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कौन सा शेप बनता है। ठीक है, जे शेप का कर्व बनता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, पॉपुलेशन अचानक इंक्रीज होती है, अचानक डिक्रीज हो जाती है, डायरेक्ट ज़मीन पे आ जाते हैं बेटा, जितने तेज आसमान में जाओगे उतने ही तेज आओगे, इसीलिए जे शेप का कर्व बनता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि जो लॉजिस्टिक ग्रोथ हमारी होती है, ठीक है, ये धीरे धीरे वाला है, ग्रेजुअल। ठीक है, उसमें ग्रेजुअल वर्ड नहीं है, इसमें क्या होता है ग्रेजुअली। ये भी यहाँ पे क्या है, टाइम हमारा है और यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर इसका क्या हो रहा है, इस तरीके से आप देखेंगे। ठीक है, इस तरीके का आप देखते हैं अक्सर, कह रहा है कि लिमिटेड है, उसमें क्या रहता है, अनलिमिटेड होता है। इसमें के जो है कैरिंग कैपेसिटी कह रहा है कि क्या है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, और इसमें क्या है, लिमिटेड है। कह रहा है कि के जो है हमारा एन और के दोनों अगर बराबर हो जाएं, ये दोनों चीज़ें क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो जाए, एन इक्वल टू के हो जाए, तो पॉपुलेशन क्या होती है, जीरो हो जाती है वहाँ का, मतलब स्टेशनरी फेज में आ जाएगा, अब स्टेबल फेज में। ये वाली ग्रोथ आप लोग देखते होंगे अक्सर, यही हमारा क्या है, सिग्मोइडल कर्व है, एक ही लाइन है। ठीक है, ये पूरी एक ही लाइन है, इसमें चार चीज़ें बनती हैं, यहाँ पे लिख दें। अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो यही हमारा क्या होता है, लैग फेज होता है। अगर बी देख लें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सारे को इसी लाइन को अगर मान लें, ठीक है, तो ये हमारा लॉग फेज होता है। ठीक है, अगर सी उसी में देखें हम, ठीक है, तो हमारा वही क्या होता है, स्टेशनरी फेज होता है। और अगर हम डी देखें तो यही हमारा क्या होता है, डिक्लाइन फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हैं, फिर एक टाइम के बाद जा कर के क्या हो जाती हैं, स्टेबल हो जाती हैं। स्टेबल होने के बाद में फिर धीरे धीरे क्या होती हैं, डिक्लाइन करती हैं। ये हमारा जो ग्रोथ बनता है, जो कर्व बनता है, ये हमारा क्या है, एस शेप का होता है। उसमें जे शेप बनते हैं, इसमें एस शेप बनते हैं। दिया था भाई साहब ने वर्लहस्ट प्रेल, ठीक है, यही थे, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही बताया था लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में कि अगर एन इक्विवेलेंट टू के हो जाएगा तो पॉपुलेशन वहाँ की क्या है, जीरो हो जाएगी, मतलब स्टेबल हो गई अब वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ की जितनी कैरिंग कैपेसिटी थी उतना वो ले चुका है, अब उससे ज़्यादा वो नहीं जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है, सिग्मोइडल कर्व बनते हैं, पूरी कहानी वही चीज़ लिखी हुई है।
जिसको ज़्यादा जानकारी चाहिए एनसीईआरटी रखी है, उसमें बहुत दिया हुआ है। कह रहा कि लाइफ हिस्ट्री में वेरिएशन कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। कह रहा कि वेरिएशन कैसे आता है, मतलब चेंजेज कैसे कैसे आते हैं। कह रहा कि चेंजेज कैसे आएंगे आपके लाइफ हिस्ट्री में। कह रहा दो चीजें हैं, एक तो आर सेलेक्टेड है और दूसरा हमारा के सेलेक्टेड। दो सेलेक्टेड इन्होंने लिया है, दो वैल्यू लिया है, एक आर से रिप्रेजेंट किया है, एक हमारा के से किया है, ठीक है। आर को इन्होंने क्या किया है कि सेमल पेरस होता है, ठीक है, सेमल पेरस होते हैं। ये मतलब इन्होंने क्या कहा कि जो इनका रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोड्यूस करेगा, वो लाइफ टाइम में एक बार ही करेगा, पूरे लाइफ में क्या एक ही बार वो रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जो प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं पूरे लाइफ में एक बार करेंगे, लेकिन एक बार जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं। दूसरा कह रहा है कि उनकी बॉडी साइज भी क्या होगी, छोटी होगी। जाहिर सी बात है, कई सारे होंगे तो क्या होगा, छोटी होगी। यहाँ ट्विंस या ट्विंस में ही देखिए क्या होती है, एक बच्चे की छोटी होती है, दूसरे की बड़ी होती है, छोड़, इसमें तो कई सारे हैं। फिर कह रहा है कि फास्ट मैच्योरेशन होता है, जल्दी ये मैच्योर हो जाते हैं। एक ह्यूमन बीइंग को लगता है कितना है, 14 साल, 16 साल, 18 साल, तब वो जा करके रिप्रोड्यूस दूसरा कर सकता है। तब तक के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन। ये जल्दी मैच्योरेट कर जाते हैं। कह रहा है कि स्मॉल लाइफ साइकिल, लेकिन ये क्या होती है, इनकी ज़िंदगी भी कम होती है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि स्मॉल जनरेशन टाइप, इनका जो जनरेशन गैप होता है वो भी कम होता है। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। कह रहा है माउस है हमारा, रोडेंट्स हैं, पैसिफिक सैल्मन फिश है हमारा, बाम्बू है, ठीक है, ओयस्टर है, प्लेजेसिक फिशेस हैं। ये हम लोग पढ़ते हैं बाम्बू को, तो ये भी क्या करता है, एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। वही चीज़, इसी को हम क्या कहते हैं, डार्विनियन फिटनेस, इसी को हम आर वैल्यू कहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आर सेलेक्टेड है तो उसके पास पूरे लाइफ में एक बार रिप्रोड्यूस करेगा, बॉडी साइज छोटी होगी, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ स्प्रिंग क्या होंगे उसके ज़्यादा होंगे। इसमें मैमल्स नहीं आ रहे हैं अभी, मतलब हम लोग अभी नहीं आ रहे हैं, ह्यूमन भी आगे आएंगे। वही चीज़ बेटा, तो उनको भी पढ़ लो। कह रहा कि के सेलेक्टेड, जो के सेलेक्टेड में कह रहा है कि इटेरोपैरस, मतलब बार बार, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, बार बार करना, किसी चीज को बार बार करना। ह्यूमन बीइंग के अंदर ये चीज देखिए। कह रहा है कि ये रिप्रोड्यूस करते हैं मेनी टाइम इन लाइफ, लाइफ में क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन कई बार होगा। दूसरा कह रहा है कि प्रोड्यूस फ्यू ऑफ स्प्रिंग, कह रहा कि कुछ ही ऑफ स्प्रिंग ये प्रोड्यूस करते हैं। कह रहा कि क्या होता है, इनकी बॉडी साइज बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन इनका मैच्योरेशन रेट जो है वो स्लो होता है, ये मैच्योर नहीं हो पाते हैं जल्दी, ठीक है। फिर कह रहा है कि लॉन्ग लाइफ साइकिल होती है, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो क्या होती है, लंबी होती है, और लॉन्ग जनरेशन टाइम भी होता है। दूसरा कह रहा है एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ह्यूमन बीइंग आते हैं, एलिफेंट आते हैं और व्हेल, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी साइज भी बड़ी है, इसीलिए क्या है, नंबर ऑफ स्प्रिंग इनके कम होते हैं, ठीक है। और जब इनके नंबर ऑफ स्प्रिंग कम होंगे तो ये रिप्रोड्यूस कई बार। ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। कह रहा है कि इंटरेक्शन अगर हम देखें डिफरेंट पॉपुलेशन में, ठीक है, तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन इनके बीच क्या क्या है, प्लस प्लस का साइन दिया हुआ है, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। म्यूचुअलिज्म का मतलब दो जिस्म एक जान, यही समझिए, ठीक है, दो जिस्म एक जान ही मानिए कि अगर एक मर गया तो दूसरा भी मर जाएगा, ठीक है। कंपटीशन में क्या देख रहे हैं, दोनों साइड में क्या है, माइनस माइनस, इसका मतलब क्या है कि दोनों का नुकसान है। माइनस वर्ड अगर कहीं आता है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का नुकसान है।
कंपटीशन में क्या है, दोनों का नुकसान है। ठीक है, कह रहा कि प्रीडेशन, ठीक है, जो प्रीडेटर्स हमारे हैं, ठीक है, कह रहा इसमें क्या है, एक साइन हमारी पॉजिटिव दिखा रही है, दूसरी निगेटिव दिखा रही है, मतलब एक का तो फायदा है लेकिन दूसरे का नुकसान है। ये भी लोगों ने लेकिन गलत बताया है। आगे अभी जब पढ़ा जाएगा तो उसमें क्या है, बहुत सारे फायदे हैं। इसको विलन की तरह देखा गया, ये प्रे करता है, सिर्फ मारता है लोगों को। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें भी वही है, पैरासिटिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, पैरासाइट होता है, किसी होस्ट पे रहेगा, लेकिन वो क्या करता है, होस्ट को नुकसान नहीं करता, किल नहीं करता है। और प्रेडेशन में क्या होता है, वो क्या करेगा, उसको मार देगा, किल कर देगा। बस यही दोनों फर्क है। इसमें देखिए, एक के पास पॉजिटिव है, दूसरे के पास कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं उससे अगले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक को फर्क पड़ रहा है लेकिन दूसरे को कोई मतलब नहीं है। एक का नुकसान हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड हैं, इनको हमें हर एक को पढ़ना है। नहीं, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। कह रहा है कि प्रीडेशन क्या होता है, मतलब प्रे करना, मारना किसी को अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए किसी को मारना। जब तक इसमें किल नहीं होगा तब तक उसको प्रीडेशन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई शेर है, वो आया, किसी हिरन को पंजा मार दिया, वो हिरन भाग गया, तो प्रीडेशन नहीं हुआ, मारा लेकिन मरा नहीं। जब तक इसके साथ क्या है कंडीशन, किल कर देना है, उसको मार देना है। ठीक है, लेकिन ये लोग मारते तो हैं, उतना ही मारते हैं जितना उनको खाने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर ये चीज नहीं है, मार दो, मिला है, खाना कम ही है तब भी मार दो। ये लोग क्या करते हैं, उतना ही मारते हैं, उतने ही किल करते हैं जितना उनको खाना रहता है, वरना क्या होगा, फिर उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, फिर वो खुद ही भूखे ही मर जाएंगे। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, जितना इनको ज़रूरत है उतना ही मारते हैं। वरना क्या, आप जंगल में जाते तो एक तरफ से आपको सारी जो छोटे जानवर थे सब मरे हुए मिलते, लेकिन कभी नहीं मिलते उस तरीके से। कितना मिलता है, जितना उसको खाना होता है उतना किल कर देता, उतना मार देता। कह रहा कि एक टाइप का इंट्रैक्शन है, ऑर्गेनिज्म किल कर देता है, किसके लिए, खाने के लिए। ठीक है, किसको, दूसरे ऑर्गेनिज्म को, अपने खाने के लिए किसी और को मार देना। तो ये पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? कह रहा कि इस तरह की कंडीशन जो मर गया उसी को हम क्या कहते हैं, प्रीडेटर। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रीडेटर। किसी को ये मार रहा है अपने खाना खाने के लिए। ठीक है, उसी को क्या कह रहा कि किल कर दे, और वो जो उसको मार दिया वो प्रे कर दिया। कह रहा कि यही क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है ट्रॉपिकल लेवल में। अभी तक क्या देखा हमने कि जो प्रीडेटर हैं वो एज अ विलन की तरह काम करते हैं, लेकिन अगर ये ना हो तो एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होगा, फूड चेन हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, फूड चेन ही हमारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इससे क्या होती है, एनर्जी हमारी ट्रांसफर हो रही है। एक ने आया, हर्बीवोर है, हर्ब को खाया, कार्निवोरस आया, उसको खाया, उसने उसको खाया, फिर वो कहाँ चला गया, डिकम्पोजर में। एक दूसरे का क्या हुआ, एनर्जी हमारी ट्रांसफर होती चलेगी। वरना जो हमारा वेब चैन है, जो फूड सिस्टम है, वो क्या होगा, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाता। कह रहा है यही क्या करते हैं, ये पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। और ये दूसरी चीज क्या करते हैं, पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल भी रखते हैं। अगर ये लोग उसको मारे नहीं तो क्या होगा, एक की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, दूसरे की पॉपुलेशन क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। इससे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन भी क्या कर रहे हैं, ये कंट्रोल कर रहे हैं, वरना चलना मुश्किल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? कह रहा कि जो प्रेडेटर है ये मेंटेन करते हैं स्पीसीज की डाइवर्सिटी को भी। ये क्या कर रहे हैं, स्पीसीज के डाइवर्सिटी को भी मेंटेन कर रहे हैं। उसी से क्या हो रहा है, कम्युनिटी इनकी बन रही है, वरना क्या होता, रिड्यूस हो जाएंगे पूरा पूरा। जब तक डाइवर्सिटी कम होगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन हमारा क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब भी पॉपुलेशन क्या होगा, कम होगी तो चीज़ें क्या होंगी, रिड्यूस हो जाएंगे। वही कह रहा है कि अगर हम देखें इनको, क्या हुआ था, एक अमेरिकन स्पेसिफिक कोस्ट था, वहाँ से स्टार फिश लाया गया।
ठीक है, स्टार फिश को ला करके इंपोर्ट कर दिया गया, कहाँ, प्रेडेटर की तरह। उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट देखा इसको, वहाँ की जो स्पीसीज थी 10 स्पीसीज वहाँ से क्या हुई, एक्सटेंड हो गई। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया अमेरिकन स्पेसिफिक कोस्ट पे, वहाँ से एक स्टार फिश ला करके वहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, वो किसकी तरह काम किया, एज अ प्रेडेटर की तरह। धीरे धीरे क्या देखा, वहाँ की जो कुछ 10 स्पीसीज थी वो क्या हुई, एक्सटेंड हो गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ का जो पॉपुलेशन था एक दूसरे के बीच में ही लड़ाई होने लगी, क्योंकि प्रेडेटर हमारा चला गया। बाद में क्या हुआ, इंटर कंपटीशन लेवल हो गया, आपस में ही चीज़ों का क्या हुआ, कंपटीशन हो गया। तो इसमें जो देखा, जो सुपीरियर था, जो सुपीरियर हमारे थे वो सरवाइव कर गए, और जो इन्फीरियर थे वो क्या हुआ, सरवाइव नहीं कर पाए। यही तो होता है, कुछ चीज़ों को अगर आप अपने आसपास जोड़ेंगे तो यही चीज़ आपको मिलेगी कि जो सुपीरियर थे, ठीक है, वो सरवाइव किए, जो इन्फीरियर थे वो नहीं सरवाइव कर पाए। लेकिन जब कोई रहता है उसके ऊपर तो क्या होगा, चीज़ें सरवाइव हो जाती हैं, दूसरा भी। वही कह रहा है कि इसमें भी यही चीज़ होता है। जो इंसेक्ट हैं कुछ, ये लोग क्या करते हैं, जैसे कोई प्रीडेटर आया, मारने आया, तो अपने आप को बचाने के लिए वो डिफेंस सिस्टम करते हैं। क्या करेंगे, डिफेंस सिस्टम लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि यही बारिश में क्या होता है, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जिनको हाथ से टच करो तो बहुत स्मेल आती है, एकदम बहुत ज़्यादा गंदी वाली स्मेल आती है। ठीक है, पंजेंट स्मेल आती है। आप अगर उस इंसेक्ट को देखेंगे तो आप उसके पास नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो जो केमिकल रिलीज करता है वो बहुत ख़राब होता है। आप उसको देखेंगे तो दूर से ही क्या कहोगे। तो वो भी क्या करता है, केमिकल रिलीज करके अपना डिफेंस सिस्टम शो करता है। आप लोगों ने क्या देखा था कि जो उपिंसिया था हमारा, ठीक है, वो क्या करता था, थॉर्न का फॉर्मेशन कर लेता था, मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन करता था वो। ठीक है, उससे क्या होता था, जो प्रेडेशन आते थे उनके हाथ में क्या होता था, जो काटा था स्पाइन, वो चुभ जाता था। तो इस तरह से भी लोगों ने क्या किया, अपना एक डिफेंस सिस्टम शो किया ताकि हम क्या करें, सरवाइव कर जाएं। तो सारी चीज़ें इसमें वही चीज़ है। ये मोनार्च बर्ड फ्लाई है, इसने केमिकल उसके बॉडी में प्रेजेंट होता है और वही सिक्रेट करता है। ये केमिकल डिफेंस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो ये भी क्या कर रहा है, प्लांट जो है प्रोड्यूस कर रहा है पॉइजन। यहाँ पे भी वही चीज़ ये भी शो कर रहा है, केमिकल देता है। ये थॉर्न का फॉर्मेशन कर ले रहा है, ये क्या किया है, मार्फोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम कर लिया है। ठीक है, बाहर से ही अपना क्या कर रहा है, डिफेंस कर ले रहा है, कांटा बना करके कि हमें कोई ना छेड़े। अब आप ये अपने ऊपर कांटा लगा दो तो कौन जाएगा तुम्हें मारने, कोई नहीं मारेगा ना। या आप बंदूक लेके चल रहे हो तो अगला आदमी देखेगा तो चला जाएगा। यही ये लोग भी कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, मार्फोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम कर रहे हैं, केमिकल कर रहे हैं, मतलब अपने आप को बचा रहे हैं वो लोग भी। कह रहा है कि कुछ ऐसे होते हैं जो केमिकल सब्सटेंसेस करते हैं, प्लांट छोड़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनका आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक स्पेंज आती है, बहुत गंदी वाली स्मेल आती है, इसकी वजह से लोग क्या होते हैं, उसके पास नहीं जाते हैं। कह रहा है कि कमेंसलिज्म क्या होता है। कह रहा है ये भी एक टाइप का क्या है, इंट्रैक्शन है। एक ऑर्गेनिज्म तो बेनिफिट उठा रहा है, एक को क्या मिल रहा है, बेनिफिट, दूसरे का क्या हो रहा है, नाइदर बेनिफिटेड या नॉट। कह रहा है कि या तो एक तो फायदा उठा रहा है पूरा पूरा, ठीक है, लेकिन दूसरे का क्या हो रहा है, कह रहा है कि या तो वो बेनिफिट उठा सकता है या तो उसका हार्म हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस। ठीक है, वही कह रहा है कि जैसे हमारे ईपीफाइट्स हैं, ईपीफाइट्स, फाइट्स मतलब प्लांट है हमारे, और ईपी मतलब प्लांट के ऊपर। ठीक है, कुछ चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा, ये आर्किड है या मैंगो के ऊपर, उस प्लांट के ऊपर कुछ चीज़ें ऊपर से आकर के सरवाइव करती हैं, उसके ऊपर रहती हैं। ठीक है, मैंगो का तो कुछ नहीं हो रहा है,
ठीक है, उसका ना नुकसान हो रहा है, ना फायदा, ना उसको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन ये क्या, जो ऊपर से आकर के हैं, ये तो अपना बेनिफिट उठा रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि ये देखेंगे बर्नेकल्स हैं, ये व्हेल्स के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, इससे उसका तो कुछ नहीं, लेकिन ये फायदा उठा रहे हैं। तीसरा कह रहा है कि जो क्लाउन फिशेस होते हैं, इसके बारे में अभी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं कि कौन फ़ायदा उठा रहा है कौन नहीं, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये भाई साहब फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में पूरी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं कि क्या है। कह रहा कि कैटल हैं जो ये क्या करते हैं, आप लोगों ने क्या देखा होगा, जब भैंस या गाय ग्रेजिंग करती हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर एक कौवा या कोई चिड़िया या बर्ड बैठ जाती है। कैटल का तो कोई फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। जब गाय या भैंस क्या करती है, ग्रेजिंग करती है, तो वहां से क्या निकलते हैं, इंसेक्ट निकलते हैं, उस इंसेक्ट को ये खा लेते हैं, मजा ये कर रहे हैं, ठीक है, नहीं वो वही कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई ना नुकसान हो रहा है ना फायदा, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं उससे। कह रहा कि म्यूचुअलिज्म, ये कह रहा कि ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस है, मतलब पूरी तरीके से। ऑब्लिगेट का मतलब ही होता है कि पूरी तरीके से, सिम्बायोसिस का मतलब दोनों लोग फायदा उठाओ, तभी वर्ड यूज किया जाएगा सिम्बायोसिस, ठीक है। ये वही वाले हैं कि अगर एक नहीं दिखेगा तो दूसरा भी नहीं दिखेगा, ठीक है, वही है। कह रहा कि ये है बोथ स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं, बेनिफिटेड उठा रहे हैं एक दूसरे से। इसमें क्या हो रहा है, दोनों लोग एक दूसरे से क्या उठा रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं, कोई एक नहीं उठाता है, इसमें क्या करना है, दोनों लोगों को उठाना है। आपने क्या देखा था, लाइकेन, लाइकेन क्या है, एल्गी और फंजाई, ठीक है। दूसरा माइकोराइजा, पाइनस का रूट है हमारा, ठीक है, और ये उसमें फंजाई, ये दोनों चीज हैं। तो क्या है, एक दूसरे के बिना इनका सर्वाइवल मुश्किल है, इसीलिए क्या है, दो जिस्म एक जान, तभी तो जिंदा रहेंगे, लेकिन फायदा उठाते हैं। कह रहा कि पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म मतलब पैरासाइट की तरह वर्क करना, जैसे एक होस्ट है उसके ऊपर रहो, लेकिन होस्ट को क्या करना, किल नहीं करना, मारना नहीं है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा होस्ट है उसको किल नहीं करना है, न इसका मकसद होता है, लेकिन इसका ये मकसद जरूर रहता है कि हम होस्ट से क्या करें, फ़ायदा उठाएं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे हैं जिनको प्राइमरी होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, सेकेंडरी भी चाहिए, कुछ लोगों को तो टर्सेरी होस्ट भी चाहिए। एक के ऊपर रहे, वो निपट गया, उसको छोड़ करके दूसरे पा गए, वो भी क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई, उसको छोड़े तीसरे पा गए, 3 लोगों को कंप्लीट किए, तब इनकी लाइफ साइकिल जा करके कंप्लीट हो रही है, ठीक है, तब उनकी बारी आती है कि हाँ अब हमारा भी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई। वही कह रहा है कि इस तरीके की प्रीडेटर्स में आपने क्या देखा कि वहां पे किल करना जरूरी है, वहां पे वो क्या कर रहा है, किल कर रहा है, यहाँ पे ये किल नहीं कर रहा है, लेकिन जाने अनजाने में क्या होता है, होस्ट को नुकसान होता है, ठीक है, होस्ट को नुकसान होगा, लेकिन ये चाहता नहीं है कि हमारा होस्ट मर जाए या उसको कोई दिक्कत हो, लेकिन हो जाती है, ठीक है, ये करता नहीं है ऐसा काम, लेकिन हो जाता है इससे, ठीक है, हाँ, गलती से या जो भी है। वही कह रहा कि इनका इंटरेक्शन होता है बिटवीन किसके, स्पीसीज के बीच में, ठीक है, पैरासाइट उसी के अंदर ही क्या रहेगा, इनसाइड रहता, उसी के अंदर रहेगा, मजा करेगा, ठीक है, किसके, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, लेकिन वो उनको हार्म नहीं करना चाहता, लेकिन हो जाता है, ठीक है। अगर होस्ट ही मर जाएगा तो क्या होगा, वो भी भाग जाएगा तुरंत, इसीलिए वो क्या चाहेगा कि उससे हम फायदा, जिससे आप फायदा उठा लें, उसको कभी चाहेंगे कि वो उसकी डेथ हो ना, हो ना, अमर रहे, लेकिन क्या करें, आप इतना फायदा ले लेते हो कि बेचारा भिखारी हो गया है,
इतना फायदा उठा लिए, अगर आप किसी से इतना ज्यादा भिखारी कर दोगे तो क्या होगा? आपको नहीं छोड़ेगा सर कि अब हमारे पास ना आइए, करेगा ना। लेकिन आप थोड़ा बहुत अगर उससे फायदा उठा रहे हो तो कहेगा चलो ठीक है, लेकिन अब भिखारी ही बना दोगे तो क्या होगा? तो वही काम ये कर रहा है, यही कह रहा है कि बहुत सारे पैरासाइट इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन होते क्या है, ईमानदार होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं कि हम इनसे फायदा ही उठा रहे हैं तो इन्हीं के पास रहेंगे, दूसरे जगह नहीं जाएंगे, भले आप लालच दे रहे हैं, जब मर जाएंगे तभी हम जाएंगे। कह रहा है ये सारे के सारे एडॉप्टेशन भी हैं, इसमें लॉस हो जाता है अननेसेसरी सेंस आर्गन, इनको जिस आर्गन की ज़रूरत नहीं होती है वो क्या करते हैं, अपना लॉस कर लेते हैं। कोई काम धाम करना नहीं है तो उस आर्गन को क्या करेंगे, लॉस कर लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि परजेंस, इनके पास क्या चाहिए, एडहेसिव आर्गन चाहिए, जैसे पकड़ने के लिए, चूसने के लिए, ठीक है, हुकर एंड सकर। हंस क्यों रहे हो, ये वर्ड लिखे हैं एनसीईआरटी में, पढ़िएगा। हुकर, हुक करने वाला मतलब पकड़ने के लिए, सकर का मतलब चूसने के लिए। तो आदमी, होस्ट के पास आदमी तब तक रहता है जब तक उसके पास रस है, जैसे रस खत्म निकल लेता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये क्या करता है, होस्ट का लॉस कर लेता है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम भी, हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी भी, और लाइफ साइकिल इसी में। कह रहा है ये सारा काम इसलिए कर रहा है ताकि हमें काम ना करना पड़े, हम उसी से अपना पूरा फायदा उठाएं, लेकिन आपका नुकसान भी ना हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी चीज़ें आप हमारा यूज करें और हमारा नुकसान ना हो? होगा ना, एक टाइम तो ऐसा आएगा। तो वही कह रहा है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट होते हैं ये हार्म कर देते हैं किसको, होस्ट को, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि हम अपने होस्ट का नुकसान करें, लेकिन हो जाता है। इतना ज़्यादा अपने होस्ट को चूस लेते हैं कि क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी ना। तो वही कह रहा है कि उसके पास क्या हो जाता है, रिड्यूस कर जाता है, कम हो जाती है चीज़ें, उसका सर्वाइवल कैपेसिटी ही कम हो गई। कह रहा है कि ग्रोथ बढ़ने वाली जो चीज़ें थी वो भी कम हो गई, रिप्रोडक्शन जो करता वो भी बेचारे का कम हो गया, ठीक है। कह रहा होस्ट जो है वो भी रिड्यूस कर गया, और उसकी पॉपुलेशन जो डेंसिटी थी वो भी क्या हो गई, कम हो गई। धीरे धीरे क्या किया, लेकिन उसने चाहा नहीं, अनजाने में हुआ है। कह रहा है कि ये सारी चीज़ें कैसे हो गई हैं, फिजिकली वीक कर देती हैं, उसको क्या करेंगी, वीक कर देती हैं। आप भी किसी से धीरे धीरे इतना फ़ायदा उठा लो, सामने वाला किसी दिन तो भगा ही देगा, नहीं भगाएगा। दूसरा कह रहा है कि ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होते हैं, ब्रूड मतलब बर्ड के लिए लिया गया है, ठीक है, बर्ड के लिए। कह रहा है ये क्या होती हैं, ये भी क्या करती हैं, पैरासिटिज्म करती हैं, किसी के ऊपर जब रहेंगी तभी जा करके उसको हम पैरासिटिज्म कहेंगे। कोई होस्ट हो उसी के ऊपर जा करके रहें और उससे क्या करें, पूरा फायदा उठाएं, ठीक है। कोयल क्या करती है, ठीक है, अपना एग दे देती है किसके, काऊ के घोंसले में, ठीक है। जो हमारा क्रो है, कौवा, ठीक है, और जो कोयल है हमारी, कोयल क्या करती है, जा करके कौवा के घोंसले में अपना एग दे करके वो निकल लेती है। पूरा यूज किसका कर रहे हैं, क्रो का ही यूज हो रहा है ना। ये अपना पैरासिटिज्म की तरह काम करे। इन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एग दे दिया किसके, क्रो के घोंसले में दे करके अपना निकल ली। अब कौवा पहचान ही नहीं पा रहा है कि ये किसका अंडा है, मेरा है कि कोयल का है, ठीक है। वो उसको क्या करेगा, सारा पूरी अपनी जितनी भी चीज़ें होती हैं उसी को लगाता है, सारी चीज़ें इसमें वही के बारे में दी हुई है, ठीक है। कि जो कोयल है हमारी, यही क्या करती है, क्रो के नेस्ट में जा करके क्या करेगी, एग दे देती है उसी में, ठीक है। और ये एज अ कोयल क्या हुआ, पैरासिटिज्म की तरह, क्या है, पैरासाइट की तरह काम कर रही है, और ये क्रो क्या कर रहा है, यहाँ पे होस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। जो हमारा कोयल है, कोयल, ठीक है, ये कैसी हैं, पैरासाइट हैं, लेकिन जो हमारा कौवा है वो क्या है, होस्ट है,
सारा चीज़ें कौन यूज कर रहा है? इनका यूज हो रहा है। ये क्या की है, सिर्फ एक दे करके निकल ली है उसके, यही चीज़ इसमें पूरी चीज़ें लिखी हुई है कि उन्होंने यही चीज़ किया। कौवा पहचान नहीं पाता है। अब यहाँ पे क्या आया, कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब माइनस माइनस, ठीक है, दोनों का नुकसान है इसमें। ठीक है, मतलब दोनों लोगों का इसमें नुकसान है। इसलिए नुकसान है, आप दो लोग बैठे हैं, एक सीट है, ठीक है, कंपटीशन करवा दिया जाए। अब हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो तुम सोच रहे हो बिना पढ़े हम पा जाएं। जो ज़्यादा पढ़ रहा है उसका भी एक तरीके से क्या कर रहा है, अपना नुकसान ही तो कर रहा है। अगर आपके कंपैरिजन में देखा जाए तो वो अपना नुकसान कर रहा है ना, फिजिकली मेंटली बेचारा इतना परेशान हो करके कर रहा है कि कहीं तुम ना आगे निकल जाओ, और तुम सोच रहे हो वो ना आगे निकल जाए। इसमें क्या होता है, दोनों लोगों का नुकसान होता है। जब भी कंपटीशन होगा दोनों लोगों का नुकसान होगा। तो इसमें भी वही चीज़ पूरी दी हुई है कि इंटरेक्शन किया गया है। कह रहा है इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है, ठीक है, किसके बीच में, डिफरेंट एनिमल हों और या स्पीसीज हों, लेकिन इससे क्या हो, दोनों का नुकसान हो। कह रहा है या तो हमारा क्या हो, डिफरेंट स्पीसीज हो, जैसे यूपी के बच्चे दे रहे हैं, महाराष्ट्र के दे रहे हैं। पहले क्या था, यूपी के सिर्फ बच्चे दे रहे थे, तो एक ही यहीं के स्पीसीज पूरे थे। अब कह रहा कि पूरे डिफरेंट स्टेट के बच्चे देंगे, तो क्या हुआ, कंपटीशन लेवल तो बढ़ जाएगा ना। कंपटीशन लेवल हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन उनका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। कुछ ऐसे होते हैं जो यहाँ नहीं आ पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। वही पूरी चीज़ इसमें भी लिखी है कि जो कंपटीशन हुआ है ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में होता है और यही compete करते। कह रहा है कि जब भी कंपटीशन होगा, ठीक है, जब भी कंपटीशन होगा, मेजॉरिटी ऑफ कंपटीशन किसके बीच में होगा, क्लोजली रिलेटेड के बीच में होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 12th पास हो गए हैं और एक 11th का उसका फर्स्ट क्लास के बच्चे से आपका कंपटीशन कराया जाए। कम से कम आपके बराबर तो हो, वो भी 12th का हो या 12th पास हो, ठीक है, आस पास का हो, तो क्या किया जाए, एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड हो, तब उनके बीच में कंपटीशन किया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होता है। आप तो यही सोचते हो, लेकिन हो सकता है पता नहीं कौन फॉर्म भरा है वो भी आकर के एग्जाम देगा। वही पूरी इसमें लिखी हुई है। कह रहा है कि या तो क्या होगा, जो कंपटीशन होगा वो क्लोजली रिलेटेड के बीच में होगा, उसमें क्या होता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है क्योंकि रिसोर्सेज कम होते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि क्या होगा, रिसोर्सेज जो हैं हमारे कम हैं। दूसरा कह रहा है कि या तो अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में हो जाए, मतलब स्पीसीज ही क्या हो, अनरिलेटेड हो, दूसरे से रिलेट ना करती हो, उनके बीच में आपका कंपटीशन हो जाए। किसके लिए, उसी रिसोर्स के लिए। अभी तक क्या था, क्लोजली रिलेटेड था, इसके बाद में क्या हुआ, दूसरे लोग और आगे, कंपटीशन और बढ़ गया और रिसोर्सेस हमारे पास उतने ही हैं। कह रहा है इसमें क्या होता है, ईस्टर्न बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। इसमें क्या देखा गया था कि साउथ में जो अमेरिकन लेक था उसमें अगर विजिटिंग किया गया था, ठीक है, तो कुछ फिशेस लाए थे, वो कम्पीट कर रही थी कॉमन फूड के लिए, जो प्लैंकटन इसमें क्या हुए, ख़त्म हो गए बेचारे। कह रहा था दूसरे जगह से फिशेस लाए गए, जो वहाँ की चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। इसमें इस तरह का कंपटीशन हो गया, जो वहाँ के जो प्लैंकटन थे वो क्या हुआ, ख़त्म हो गए। कह रहा है कि इंटरफेरेंस कंपटीशन हो, उनके बीच में क्या हो, एक इंटरफेरेंस हो, ठीक है, एक दूसरे के बीच में। कह रहा कि जो फीडिंग इफिशियंसी है एक दूसरे स्पीसीज की, वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है, इंटरफेयरिंग करें और इनहिबिटरी परजेंस हो अदर स्पीसीज के लिए, और रिसोर्सेज क्या हो, अबंडेंट हो। कह रहा हो सकता है कहीं पे लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे, बहुत अच्छे से लोग रह रहे थे, कोई देखा कि वहाँ बहुत अच्छे से लोग रह रहे हैं, तीसरा आ गया वहाँ पे, ठीक है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन तीसरा आ गया, उसने क्या किया, वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उसको डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। तो उनके बीच में अगर इस तरह के कंपटीशन होंगे तो उनको हम कहते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। आप कहीं पे बहुत अच्छे से रह रहे हो, कोई तीसरा आ जाए, जैसे आप एक कोचिंग के हैं, दो बच्चे कहीं बैठ करके बात कर रहे हैं, दूसरा आकर के अगर बैठ जाए या कोई दो दोस्त, तो क्या करते हैं आप,
एक टाइम के लिए या तो चुप हो जाते हैं या रुक जाते हैं कि वो चला जाए तब हम कुछ बोलें, या वहां से अपना जगह माइग्रेट कर जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि इसमें क्या हुआ था, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल उन्होंने दिया था, कहा था कि अगर आप कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास इतनी ताकत नहीं है, तो एरिया छोड़ के चले जाओ। अगर आप कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करोगे आप वो फील्ड छोड़ दो। तो इन्होंने यही बताया था कि अगर टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, एक दूसरे से compete कर रहे हैं किसके लिए, सेम रिसोर्सेस के लिए, तो कोएग्जिस्ट कर लो, या तो एक दूसरे को एलिमिनेट कर दो, या तो आप दोनों लोग क्या करो, एक दूसरे से कंप्रोमाइज कर लो कि ठीक है भैया चलो दोनों लोग मिल करके रहेंगे, या तुम वहां से क्या करो, हट जाओ। दो कंडीशन है। ऐसे देखा गया था जब डार्विन का हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कई सारे स्पीसीज रहते हैं, तो वहाँ पे बंटवारा कर लिया जाता है कि यहाँ का रिसोर्स आप यूज करेंगे, यहाँ का ये, यहाँ का ये, यहाँ का ये, सबका रिसोर्सेज अलग अलग बांट दो। उतने एरिया में आप करेंगे तो आप भी सर्वाइव करेंगे, हम भी करेंगे। ये हमारा एरिया, यहाँ पे हम करेंगे क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो क्या करो, कोएग्जिस्ट करने के लिए क्या करो, आपस में चीज़ों का बंटवारा कर लो, तब आप वहाँ ही सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। या तो फिर वो एरिया ही छोड़ करके आप चले जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, तो क्या होगा, किसी ना किसी को भागना पड़ेगा, या शेयरिंग में काम चलाओ। कह रहा कि कंपटीटिव रिलीज, कह रहा कि ऐसा कंपटीटिव रिलीज कर दो कि किसी को वहां से हटा दो, किसी को क्या करो, वहां से हटा दो, रिलीज कर दो कि ठीक है हम रहेंगे, तुम निकल लो बेटा, हम ही रहेंगे। तो वही कह रहा है कि या तो कह लो डिस्ट्रीब्यूशन कर लो आपस में। मान लो इतना बड़ा पेड़ है तो यहाँ का पार्ट हम यूज करेंगे, यहाँ का तुम करोगे, यहाँ का तुम करोगे, इस तरीके से क्या करो, बंटवारा कर लो आपस में, ठीक है। तो वही क्या होगा, उनका कंपेटिटिव रिलीज हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि होता है स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया है, इसीलिए। क्यों? क्योंकि जो वहाँ का एरिया है वो क्या है, कम है, इसीलिए, ठीक है। इसमें इसीलिए कह रहा है कि या तो उस एरिया में क्यों है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो कम है और एरिया भी क्या है, कम है, इसीलिए क्या कह रहे हैं कि हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूशन कर लें, ठीक है। जब हम लोग डार्विन का पढ़ते हैं फिटेस वाला पार्ट, उसमें आप देखेंगे तो वो सारी चीज़ें उसमें समझाई गई हैं, ठीक है। वही कह रहा है कि ऐसा क्यों करते हैं, जो सुपीरियर स्पीसीज रहती है, ठीक है, वो तो सर्वाइव कर जाती है, लेकिन जो इन्फीरियर होगा वो क्या होगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि जो सुपीरियर स्पीसीज हैं वो सर्वाइव करते हैं, लेकिन जो इन्फीरियर वाले हैं वो क्या करेंगे, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इनको क्या किया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। ये इनका एक्सपेरिमेंटल रिमूव था। इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये था कॉनेल, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा था, अभी हम उस दिन पढ़ाए थे, रिबेट पॉपर हाइपोथेसिस, ठीक है, रिबेट पॉपर हाइपोथेसिस। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म था या पॉपुलेशन जो थी, हर एक के लिए क्या थी, जरूरी थी। वही कह रहा है कि इसमें क्या देखा था कि फील्ड एक्सपेरिमेंट इन्होंने शो किया था, ठीक है। कहाँ पे, रॉकी सी थी, ठीक है, जो कोस्ट का, कहाँ, स्कॉटलैंड का। इसमें क्या था, लार्जर कंपेटिटिवली सुपीरियर, ये वाले। कह रहा है कि बर्नाकेल थे, और दूसरे कौन से थे हमारे, कह रहा है कि ये जो थे कैथामल्स, ये थे, ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे पे डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है। तो वही क्या हुआ कि एक का एक्सक्लूड हो गया, जो इसमें सुपीरियर रहेगा वो सर्वाइव करेगा, जो इन्फीरियर रहेगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये भी एक मार्क आर्थर का, ये भी एक इन्होंने प्रूव किया है। इन्होंने शो किया था कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेट हैं जो स्पीसीज, ठीक है, वो क्या करेंगे, लिविंग के लिए सेम ट्री पे रहते थे, एबल करते थे या अवॉइड करते थे, या कोएग्जिस्ट कर लेते थे, या बिहेवियर डिफरेंट। तो इन्होंने क्या किया, एक
पेड़ ऐसे था, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि हम क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, यहाँ वाले पार्ट से आप खाओ, कोई एग्जिस्ट कर लो, ठीक है, यहाँ वाले पार्ट से आप ले लो, यहाँ से आप ले लो, मतलब एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। तब तो हमारा और आपका सर्वाइवल होगा, अदरवाइज हम दोनों लोग क्या होंगे, एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे। ये पूरा चार्ट दिया हुआ है स्पीसीज ए का और स्पीसीज बी का, जो इससे पहले हमने पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। इसमें बस यही देखना है कि म्यूचुअलिज्म में क्या हो रहा है, कह रहा है बेनिफिटेड है, मतलब दोनों प्लस की साइन है, एक दूसरे से फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि कंपटीशन जब होगा तो एक दूसरे का हार्म होगा, ठीक है, मतलब निगेटिव साइन आ रही है, एक दूसरे का नुकसान होता है, ठीक है। कह रहा है कि पैरासिटिज्म में क्या हो रहा है, एक तो बेनिफिट उठा रहा है लेकिन दूसरे का क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि प्रीडेशन में क्या हो रहा है, एक तो बेनिफिट उठा रहा है, दूसरा भी क्या हो रहा है, हार्म कर रहा है, ठीक है, नुकसान हो रहा है। कमेंसलिज्म में भी क्या हो रहा है, एक तो बेनिफिट उठा रहा है लेकिन दूसरा अनइफेक्टेड है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एमेंसलिज्म में भी वही चीज़ है, ठीक है, एक तो नॉन इफेक्टेड है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन दूसरा कह रहा है कि हाँ हो जा रहा है, ठीक है। ये सारे थे जो हम लोगों ने पढ़ा है, पूरा इस चैप्टर का यही था कि कॉमेंसलिज्म क्या है, म्यूटलिज्म क्या है हमारा, ठीक है, एमेंसलिज्म क्या है, और कैसे कैसे एक दूसरे से फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। ओके बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।